हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। अब जैसे कि हमने इसके पहले 16, 17, 18 ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ को देखे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखा था। अब वैसे ही उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में देखना है। और सबसे पहले देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट की। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट। अब 16 ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, सो दीज आर द 16 ग्रुप एलिमेंट। अब इनकी रिएक्टिविटी बताना है टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो होता क्या है कि दिस ऑल 16 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल 16 ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। सो ऑल 16 ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म टू गिव हाइड्राइड्स। ठीक है, इनके क्या बनते हैं? हाइड्राइड्स बनते हैं। ओके, एंड दैट हाइड्राइड्स इज ऑफ टाइप दैट इज H2E। ठीक है, अब यहाँ पर E मतलब क्या है? एलिमेंट। और वो एलिमेंट कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम या फिर पोलोनियम। ठीक है, तो कौन से हाइड्राइड बनेंगे? इनमें वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ में हाइड्राइड बनेगा H2O। ठीक है, उसके बाद H2S, उसके बाद आएगा H2SE, H2TE और H2PO। ओके, ये होगा। अब इनमें ये देखा जाता है कि वाटर जो है, ठीक है, ये वाटर कैसे दिखाई देगा कि वाटर होता है कलरलेस। ठीक है, वाटर इज कलरलेस, देन ऑर्डरलेस। ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड लिक्विड। ठीक है, वाटर कैसे होगा? वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, लिक्विड। ठीक है, बट बाकी अदर जो हाइड्रेट्स हैं, ठीक है, दैट अदर हाइड्राइड्स आर कलरलेस, ये भी कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस बट हैविंग द बैड स्मेल। ठीक है, तो कलरलेस होते हैं, बैड स्मेलिंग होता है इनका। ठीक है, बैड स्मेलिंग एंड पॉइजनस। ठीक है, एंड पॉइजनस गैसियस। तो ये गैसेस होते हैं, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, सो दीज हाइड्राइड्स हैविंग द प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी इनकी? जैसे कलरलेस, ऑर्डरलेस और लिक्विड होता है वाटर, और बाकी हाइड्राइड जो है कलरलेस होता है, विद बैड स्मेलिंग होता है और पॉइजनस होता है। ठीक है, अब इन हाइड्राइड्स में देखो, हाइड्राइड्स में हमें देखना है एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, हमें इनका क्या पढ़ना है? एसिडिक कैरेक्टर। अब वो एसिडिक कैरेक्टर एक्चुअली कैसे समझ में आएगा कि जो हाइड्राइड्स जितना इजीली हाइड्रोजन्स डोनेट करेगा या लूज करेगा, उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? मोर होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन्स बॉन्डेड है किससे? ऑक्सीजन से, सल्फर से, सेलेनियम से, टेलुरियम से और पोलोनियम से। इन सब में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में जैसे बॉन्डेड है, इन सब में मतलब वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, सल्फर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, नेक्स्ट इसमें सेलेनियम हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। सो दीज एलिमेंट्स आर बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन। तो ये सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन्स लूज करने की टेंडेंसी डिफरेंट शो करते हैं। क्यों करेंगे? इसके पीछे रीजन है उनका एटॉमिक साइज। ओके, अब देखो, जैसे ये वाटर का स्ट्रक्चर हुआ, कौन से फॉर्म में? एंगुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ऐसा ही आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का भी मिलेगा एंगुलर फॉर्म में। सो ऑल हाइड्राइड्स हैव द एंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सभी हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऑल हाइड्राइड्स हैव द एंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका एंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंट्रल एटम जो है, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, ये सेंट्रल एटम क्या होता है? विच इन्वॉल्व, इन स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देता है? विच इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, जिससे हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर बॉन्डेड है। ठीक है, हैविंग द sp3 हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अब sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आएगा इसका 1s2, 2s2 एंड 2p4। अब 2s में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयर है, 2p में जहाँ 3 ब्लॉक दिखाई देंगे उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हम कैसे अकोमोडेट करेंगे? सबसे पहले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, बाद में एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो पेयरिंग होगा।
अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रहा है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ में, यानी वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, और जबकि ऑक्सीजन के पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट्स के लिए भी वैसे ही आएगा, सिर्फ वहाँ पर शेल ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट का NH2 NP4 होता है, यानी सभी में आउटर मोस्ट शेल में कुछ ऐसा ही दिखेगा। अभी हम फिलहाल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स ये हाइब्रिडाइज होते हैं, जिससे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। और यही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशंस करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब जो बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जहां पर वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा वहां पर हाइड्रोजन इजीली लूज होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसे केस में एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। अब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इनकी बात करते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, ओके। अब ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के साथ में उसकी होल्डिंग स्ट्रांग रहेगी। दूसरी बात, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज कम है, और एटॉमिक साइज कम होने की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है ये शॉर्ट रहेगी, ओके। तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है तो क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड इजीली डिसोसिएट नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन लूजली बाउंडेड नहीं रहेगा या इजीली वहां से लूज नहीं होगा। तो उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आगे हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली लूज हो सकता है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज स्मॉलर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन इजीली लूज नहीं होता है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाए तो हाइड्राइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर वीक एसिडिक, ठीक है, एलिमेंट्स आर वीक एसिडिक। एक तो ये वीक एसिडिक होते ही हैं, बट ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। कैसे इंक्रीज होगा ये, विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज कैसे बढ़ता है, यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ग्रुप में जो प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हुआ तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं रहेगा, या फिर इजीली बॉन्ड टूट सकता है और हाइड्रोजन यहां से लूज हो सकता है। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगा, कम लगेगा। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ओके। सेंट्रल एटम कौन से हैं, एलिमेंट है 16 ग्रुप के। सो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ओके, इसके वजह से। सेकेंड थिंग ये होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब क्या, उस बॉन्ड को डिसोसिएट या ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये भी डिक्रीज होती है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जितनी एनर्जी लगेगी उससे कम एनर्जी यहां लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो हाइड्रोजन इजीली लूज होगा। जितने अच्छे से हाइड्रोजन यहां पर लूज होता है उतनी उसकी एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, एसिडिक नेचर उसका ज्यादा रहेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। So bond dissociation enthalpy decreases, thermal stability decreases, ठीक है, and atomic size is increases, and due to these three factors the acidic character of हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेस। तो इनमें एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर ऑर्डर देखा जाए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, तो ऑर्डर कैसे होगा, सबसे पहला हाइड्राइड क्या है, वाटर, उसके बाद H2S, H2SE, H2TE एंड देन लास्ट वन इज H2PO।
एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर वाटर करेगा, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर कैसे आएगा, यही हम लेने वाले हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर जैसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया, वहां पर वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, एसिडिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्लोली यहां पर एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये है केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम ग्रुप 17 की। ठीक है, ग्रुप 17 एलिमेंट। अब ग्रुप 17 एलिमेंट में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एस्टेटिन भी है, बट खास तौर से इनको हम क्या कहते हैं, हैलोजन। इनको हम क्या कहते हैं, हैलोजन। ठीक है, और इसको हम जनरली एक्स से दिखा सकते हैं। अब इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन कैसे रहेगा, क्या होता है कि व्हेन हैलोजन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन, जब हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दैट गिव्स द हैलो एसिड, या इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन हलाइड। ठीक है, हैलो एसिड या फिर हाइड्रोजन हलाइड। तो कितना होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट है, ये जब ये सब हैलोजन भी मॉलिक्यूलर स्टेट में है। ठीक है, डायटोमिक है, तो हाइड्रोजन डायटोमिक, हैलोजन भी डायटोमिक, तो इसी तरह से रिएक्ट होंगे और इससे क्या मिलेगा आपको, 2 मोल्स ऑफ यहाँ पर हैलो एसिड या हाइड्रोजन हलाइड मिलेगा। ठीक है, अब इनकी रिएक्टिविटी देखना है टुवर्ड्स हाइड्रोजन क्या होगा, कौन कौन से यहाँ पर बन सकते हैं, ये जो HX यानी हैलो एसिड बनेंगे, कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो HF, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक, इस तरीके से ये हैलो एसिड बनेंगे। ठीक है, अब इनके रिएक्टिविटी के बारे में देखना है, तो इनमें सबसे हमने रिएक्टिविटी की खास बात की थी वो एसिडिक कैरेक्टर की। ठीक है, अब वैसे यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर इनका क्या होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर में जो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिला कि एसिडिक कैरेक्टर 16 ग्रुप में इंक्रीज होता है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ये फैक्ट तो यहाँ पर भी होता है ना, यहाँ पर भी फ्लोरीन से हम आयोडीन की तरफ अगर चलते हैं, ठीक है, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग दैट ग्रुप, तो व्हाट हैपन, एटॉमिक साइज इंक्रीज। अब अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्डिंग है ये स्ट्रांग होगी क्या, नहीं होगी, या फिर ये बॉन्ड इजीली डिसोसिएट होगा और हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा। अब जैसे हमने यहां पर बताया वैसे ही हम यहां पर भी बता सकते हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये जो है, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड, इसमें फ्लोरीन जो है, ठीक है, फ्लोरीन एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसका एटॉमिक साइज क्या है, कम है। तो एटॉमिक साइज कम होने से हाइड्रोजन के साथ में इसका होल्डिंग स्ट्रांग रहेगा, तो यहां से हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो पाएगा क्या, नहीं। अब हाइड्रोजन अगर इजीली रिलीज नहीं होता है तो एसिडिक कैरेक्टर इसका कम होना चाहिए। ओके, सो एसिडिक कैरेक्टर HF में कम होता है, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम किस में आएगा, HF में। ठीक है, उसके बाद HCl, HF और HI, इस तरीके से। सो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। सो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, कैसे इंक्रीज हो रहा है, दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे बिल्कुल सेम रीजन वही है, कौन सा, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। यहां पर भी एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन एटम, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन। ठीक है, हैलोजन एटम्स में एटॉमिक साइज क्या होगा, यहां पर हैलोजन एलिमेंट्स में इंक्रीज होते जाएगा। ओके, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सेकंड थिंग, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। सिमिलरली यहां पर भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीजेस।
और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। तो एसिडिक कैरेक्टर्स यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन से कहां तक, आयोडीन तक, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से हाइड्रो आयोडिक एसिड तक एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करेंगे, अगर इसका डिसोसिएशन हुआ तो हाइड्रोजन प्लस और फ्लोराइड का नेगेटिव आयन मिलेगा, यानी इनके एनायंस मिलेंगे। अब इनको अगर वाटर में डिसॉल्व करता है, जैसे कि वाटर में अगर डिसॉल्व करे तो वाटर में ऑक्सीजन के पास में क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही डिसॉल्व होगा तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसा हुआ तो यहां पर हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब ये हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, मतलब वो सब्सटेंस वाटर में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। बट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का वाटर में डिसोसिएशन बहुत कम होता है। इसका मतलब कि H+ आयन जो है या हाइड्रोजन आयन जो है ये यहाँ पर क्या फ्री स्टेट में नहीं है ऐसे बोल सकते, या फिर इसका फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से यहाँ पर HF जो है ये क्या होगा, इट इज फीबली आयोनाइज इन द वाटर, ये बहुत कम वाटर्स में क्या होगा, डिसोसिएट होगा या आयोनाइज होगा, ठीक है। लेकिन बाद में हम देखते हैं HCl और HB और HI, यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम लगेगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी, हाइड्रोजन यहाँ से इजीली रिलीज हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो उनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करती है, यहाँ पर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर ज़्यादा होने के वजह से इनमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा, लेकिन इनमें आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होते जाता है, और कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना, ठीक है, ये आपने नहीं रखा ध्यान में चलेगा, लेकिन इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना कि भाई एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर किस तरीके से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हुआ केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन ऑफ ग्रुप 16 एंड 17। अब लास्ट देखते हैं 18 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ 18 ग्रुप। अब 18 ग्रुप्स के एलिमेंट क्या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है, दीज आर द नोबल गैसेस, ठीक है, ये जो है ये क्या है, नोबल गैस है, या फिर इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट, ठीक है, केमिकली इनर्ट, दीज आर केमिकली इनर्ट टूवर्ड्स द हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के साथ में इनका रिएक्शन नहीं होता। इसके पीछे रीजन है कि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी किसकी होगी, 16 ग्रुप एलिमेंट की और 17 ग्रुप एलिमेंट की। 18 ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। चलो ठीक है, थैंक यू।